नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर आज कथा और बहुत ही फायदेमंद कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनकर एकदम धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। ठीक है, आपको कभी भी बुद्धि, विवेक या किसी चीज़ में आपको कमी नहीं होगी। तो आइए जान ही लेते हैं हम आपको कौन सी कथा और किसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 फरवरी को वसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है। ठीक है, वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है, आप लोग जानते भी हैं। और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। उस दिन पूजा कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम बंगाल, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से यह पूजा मनाया जाता है। और इस दिन पीले वस्त्र धारण किया जाता है। ठीक है, और शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उसमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। ये जब फूलों पर बहार आ जाती थी, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना जैसा चमकने लगता था और जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती थीं। आमों के पेड़ों पर मांजर मतलब मोर आ जाता था और हर तरफ रंग बिरंगे तितलियां मंडराने लगती थी, उड़ने लगती थी, भर भर भौरे भौराने लगते थे। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। एक ऐसा ये दिन है जिस दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन आप लोग जानते ही हैं कि वसंत पंचमी का दिन ये वसंत ऋतु का आगमन हो जाता है उस दिन। तो आइए जानते हैं वसंत ऋतु का, वसंत पंचमी का यह पर्व कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है और हम कौन सी गलतियां ना करें जिससे हमारे मन, बुद्धि, विवेक में कमी आए कभी भी। तो उन गलतियों को ध्यान से भी सुन लीजिएगा। हम कौन से उपाय बताएंगे इस दिन करने के लिए कि जिससे आपके बच्चे या आप अगर स्वयं देख रहे हैं बच्चे लोग, तो आप अपने बुद्धि विवेक में तेज मतलब अपना जो बुद्धि विवेक है उसे तेज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप कमज़ोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप इस नियम से, उपाय से आप कर लेते हैं तो आप बहुत तेज हो जाएंगे और आपको सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो आइए सुनते हैं उस कथा को, उस नियम को जानते हैं, उस उपाय को जानते हैं। और उससे पहले एक मेरा नम्र आपसे विनती है, निवेदन है कि अगर इस वीडियो पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए अपलोड होते ही। और आप एक से अधिक बहुत ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे यह ज्ञान की वीडियो एक दूसरे तक, हम भारतवासी हैं, हमें किसी भी बात का मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए, ना किसी व्यक्ति को पीछे करना चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे यह वीडियो पहुंचता है तो आप एक दूसरे तक शेयर जरूर करें यह ज्ञान की वीडियो। आइए सुन लेते उस कथा को कि सरस्वती का देन हमें कैसे मिला है, बुद्धि विवेक हमें ब्रह्मा जी ने कैसे दिया है, इस धरती पर वह दिन कैसे आया है और माँ कैसे आई हैं। ठीक है, उनको प्रणाम करते हुए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ जरूर लिखिएगा। और आइए अब इस कथा को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, जैसा कि जानते हैं बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती के अवतरण दिवस में रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे।
तब उन्होंने सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उन्हें ऐसा नजर आया कि यह तो सारा मौन पड़ा हुआ है संसार, किसी में कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि लग रहा संसार की रचना में कहीं ना कहीं कमी हो गई है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी एक तरफ खामोश होकर बैठ गए और उसके बाद से उन्होंने सोचा कि संसार में जो रचना की कमी हो गई है, जिस रचना में कमी हो गई तो उसे कैसे पूरा किया जाए। क्यों सारे संसार में सारे इंसान एक बराबर मौन पड़े हुए हैं, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है, कोई किसी से कुछ नहीं, तो ऐसा कैसे चलेगा ये संसार। तो उन्होंने यह सोच कर, ठीक है, ब्रह्मा जी एक जगह पर यह सोचते हुए बैठ गए और उन्होंने अपने कमंडल से फिर वहीं पर थोड़ा देर बाद उन्होंने सोचा और अपने दिमाग से सोचा और सोचने के बाद से थोड़ा सा अपने कमंडल से जल निकाला और निकाल कर छिड़क दिया। तो उसके बाद से वहां पे कौन आ गया, एक महान, ठीक है, एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी कोई और नहीं थी, माता सरस्वती स्वयं प्रकट हो गई थी। और स्वयं वह जो प्रकट हो गई तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस में ही यह रूप जो दिवस है, उस रूप को ही वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। उनके उस अवतरण दिवस के दिन ही इस वसंत पंचमी का दिन मनाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा कि इस संसार में सभी लोग मौन हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद कुछ नहीं है, आपसी मेल जोल कुछ नहीं है, बातचीत कुछ नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे किस आज्ञा के लिए यहाँ पे प्रकट किए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा की मदद की इन्हें ध्वनि प्रदान करो ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। इसके बाद माता सरस्वती ने सभी को आवाज प्रदान की। माँ सरस्वती की पूजा, ठीक है, जब यह आवाज प्रदान की तो सारे लोग एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे का जो सत्कार है, प्रेम भाव है, समझने लगे। तो इस तरह से जो ये रुका हुआ ज्ञान था ये चल पड़ा, ये संसार अच्छे से चल पड़ा। और वसंत पंचमी का दिन भी उसी दिन से स्टार्ट हो गया, मतलब शुरू हो गया, वसंत पंचमी मनाना शुरू हो गया, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजा कैसे किया जाता है, किस विधि विधिवत से किया जाता है। तो आइए जानते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। माता सरस्वती की पूजा देवी और असुर, मतलब देवी और असुर देवता सब लोग करते हैं, ठीक है। देवी देवता भी करते हैं और जो असुर राक्षस हैं वो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान बुद्धि की जरूरत है, ठीक है। इस दिन सभी लोग अपने घर पर क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज सब जगह पे कार्यस्थल पर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। उससे वह ज्ञान मांगते हैं कि हमें हमारा इस तरह से ज्ञान दो, हमें परीक्षा में सफल कर दो, हमें पढ़ाई लिखाई में या किसी भी जगह पे, अगर आपको हर जगह पे आपको बुद्धि विवेक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह से सब जगह पे बुद्धि विवेक मांगते हुए माता सरस्वती से पूजा अर्चना करते हैं। और इसके अलावा माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है इस दिन, और श्रृंगार की बाकी वस्तुएं भी अर्पित किया जाता है, ठीक है। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें श्वेत रंग का वस्त्र भी अर्पित किया जाता है। ये वसंत पंचमी है, ठीक है, जो यह वसंत पंचमी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिलने लगता है, मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास से भरे हुए रहते हैं, क्योंकि हर दिन नई नई उमंगे, हर दिन उनके लिए नई नई सूर्योदय
जो सूर्योदय होता है उसके साथ साथ नई चेतना प्रदान करने लगते हैं। यह अगले दिन फिर आगे का दिन आश्वासन देकर चला जाता है। तो यह दिन प्रतिदिन जो बसंत ऋतु का कण कण खिलता है, इससे लोग क्या, मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी बहुत खुश होते हैं। ठीक है, यह माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला होता है। पर बसंत पंचमी जो माघ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि पे आता है, यह भारतीय जनजीवों को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पिछले मतलब इससे पीछे भी जो कथा हमने बताई है उसमें भी आपको हमने यह चीज़ सारी बातें बता दी हैं कि इस दिन कैसे किया जाता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, और माता सरस्वती के दिन और इनके सरस्वती जी के जन्म के दिन आपको क्या करना है कि सरस्वती एक उपाय बस कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई भी मनुष्य है तो एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। इस दिन आप 5 पेंसिल, 5 किताब, 5 अपना मिठाई, 5 फूल, मतलब ये 5-5 करके आपको ज़्यादा नहीं 5 सामान लेना है। ठीक है, और 5 कॉपी, ठीक है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उसको ले लेना है और माता सरस्वती के पास इसको अर्पित कर देना है। मतलब समर्पित करके माता रानी से, माँ सरस्वती से बुद्धि ज्ञान अपना विवेक मांगना है, चाहे परीक्षा में सफल होने के लिए या हर साल उन्हें पास होने के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे खुद देख रहे हैं तो वो खुद अपना बुद्धि विवेक अपने लिए मांगे कि हाँ, हमें माता सरस्वती बुद्धि ज्ञान दे, हमें वो बुद्धि ज्ञान प्रदान करें, हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम किसी भी परीक्षा हो या कोई भी इंटरव्यू हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो उसमें हम सफल हो। इस तरह से बुद्धि विवेक ज्ञान मांगते हुए उनको बस एक काम करना है कि यह जो 5-5 सामान है उसमें से 4 एक-एक अपने पास रख लेना है। अब बाकी जो 4 सामान हैं, बाकी 5 के जो 4-4 सामान बच रहे हैं उसको अपने जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहे, उन्हें आप बांट देंगे और उनसे आप सरस्वती माता का प्रचार करते हुए उनके मतलब बुद्धि विवेक देते हुए कि माता सरस्वती उन्हें भी बुद्धि विवेक दे, ज्ञान दे, वो भी अपने जीवन में सफल हो पाए। इस तरह से आप इसको बांट देंगे और वहाँ पे उनसे प्रणाम कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक ही उम्मीद है कि ज्ञान की वीडियो कभी भी आप एक व्यक्ति के पास ना रहें। हम भारतवासी हैं, ठीक है, हमारे जो यहाँ पे हैं सनातन धर्म है, ठीक है, इससे यह जो ज्ञान की वीडियो एक दूसरे तक ज़रूर पहुँच जाना चाहिए, जिससे यह कथा और यह जो ज्ञान की बातें हैं अनेक लोगों तक पहुँचकर वो भी सुन सके, समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद।